हेलो, नमस्कार और आदाब के साथ मेरे सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। मेरी पिछली एक वीडियो में मैंने ये पेश किया था कि हम सिर्फ एक ही इंसान नहीं है जिस सूरत में हम जाहिर होते हैं। हमारी पर्सनैलिटी क्या है, दूसरों पर हम क्या असर डालते हैं और लोग हमें कैसे देखते हैं, बल्कि हम असल में 3 तरह के इंसान हैं, या 3 खूबियां हैं, या 3 पर्सनैलिटी है। इनमें से एक बहुत मजबूत होती है, दूसरी थोड़ी कम मजबूत और तीसरी और भी कम मजबूत। फिर भी ये तीनों पर्सनैलिटी या खूबियां ही मिलकर हमें बनाती है। आमतौर पर अगर हम देखें तो ज़ोडिएक राशि चक्र के 12 साइन संकेत होते हैं, और उन 12 साइन में से हर एक, मैं भाव हाउसेस की बात नहीं कर रहा, मैं साइन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि साइन ही हमें पर्सनैलिटी देते हैं। भाव हमें रिजल्ट या जिंदगी के वो पहलू दिखाते हैं जहां भावों के साइन ये बताते हैं कि हम उन भावों पर कैसे एक्ट या रिएक्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर 10वें भाव में कर्क कैंसर, 1 तुला लिब्रा लग्न के लिए 10वें भाव में कर्क साइन, तो कर्क की ऊर्जा ये बताएगी कि हम करियर पेशे को कैसे जाहिर करते हैं। तो साइन की ऊर्जा भाव के जाहिर होने में एक खास पर्सनैलिटी लेकर आती है। तो हम वो हैं जो 12 साइन है, और ये 12 साइन अलग अलग डिग्री में किसी न किसी तरह अपनी मौजूदगी जाहिर करते हैं हमारी पूरी जिंदगी में। कुछ साइन अपनी पर्सनैलिटी और खूबियां बहुत मजबूत बना पाते हैं और बाकी साइन कमजोर। हालांकि कौन सा साइन या किन साइन की ऊर्जाएं या कौन सी खूबियां सामने आएंगी, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस लग्न में पैदा हुए हैं, चांद किस साइन या किस नक्षत्र में है, जन्म कुंडली होरोस्कोप में सबसे मजबूत भाव या साइन कौन से हैं जहां सबसे ज्यादा ग्रह बैठे हैं। अगर आपके पास कुछ मजबूत योग है, योग जहां है, किस क्षेत्र में और किस साइन में है, वो भी अपने आप को बहुत ही मजबूती से पेश करेंगे। और अगर लग्न में कोई ग्रह हो तो ये वो तरीके हैं जिनसे हमारी पर्सनैलिटी बहुत मजबूत होकर सामने आती है। सबसे पहले बात करते हैं 12 साइन की अलग अलग डिग्री में। तो हर साइन किसी न किसी तरह से हमारी जिंदगी में योगदान करता है। कुछ मौकों पर जिंदगी के कुछ हालात में एक साइन दूसरे पर हावी हो जाता है, तो कभी कभी हमारे दिमाग में ये द्वंद्व चलता रहता है, क्या मुझे सच में तुम्हें पता है ये करना चाहिए या नहीं। ये जो अलग अलग ख्यालात आते हैं, ये करूं या नहीं, वो आमतौर पर तब होते हैं जब साइन की ऊर्जाएं आपस में टकराती हैं और एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहा होता है। कभी लग्न हावी होने की कोशिश करता है, कभी चांद, क्योंकि लग्न भी एक सोचने वाली ताकत है, लेकिन चांद एक खास साइन और खास भाव में होता है। चांद एक कॉन्शियसनेस चेतना भी है, चांद सोचने की सलाहियत क्षमता भी है। तो कई तरीकों से सारे 12 साइन अपने आप को जाहिर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 2 या 3 साइन हमेशा सबसे आगे आएंगे, और वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं, वो हमारी खूबियों का हिस्सा बन जाते हैं, और ये तीनों सबसे अलग दिखेंगे। बाकी जो 5 चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं, उनमें से 3 वो होंगी जो बाकी 2 पर भारी पड़ेंगी। अब पहला हिस्सा है लग्न। लग्न बहुत ही जरूरी है। लग्न ये बताता है कि हम कौन हैं, हमारी खूबियां, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी सोचने की शक्ति, हमारी सारी जिंदगी। इसलिए लग्न बहुत ही जरूरी हो जाता है। और जहां लग्नेश लग्न लॉर्ड बैठा है, वैसे ही लग्न अपने आप को जाहिर करेगा। तो लग्न हमें एक दिशा में ले जाएगा, लेकिन कौन सी दिशा कि हम कुछ हासिल करेंगे या नहीं, कैसे करेंगे, दूसरों के सामने कैसे पेश होंगे, ये सब लग्नेश के मार्फत होगा। मिसाल के तौर पर अगर लग्नेश 10वें भाव में बैठा है तो करियर बहुत ही जरूरी हो जाता है, काम में अनुशासन बहुत जरूरी हो जाता है, काम के प्रति वफादारी, कोशिश करना कि हम काम में सबसे आगे रहें, कोशिश करना कि हम करियर में तरक्की करें, ये सब बहुत ही जरूरी हो जाता है। और इन्हीं सब से हम अपने आप को जाहिर करते हैं, एक किरदार बनकर सामने आता है। तो ऐसा शख्स एक पक्का पेशेवर थोरो प्रोफेशनल भी कहलाता है, जो काम से मुंह नहीं मोड़ेगा, कभी कभी अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर देगा काम के लिए, छुट्टियों पर नहीं जाएगा, छुट्टियां नहीं ले पाएगा क्योंकि ऑफिस में काम है,
बहुत सी जिम्मेदारियां उठाएगा, अपने सुपरवाइजर या मैनेजर के दिए काम में खुद आगे बढ़कर हाथ बटाएगा। तो वो पर्सनैलिटी जो करियर ओरिएंटेड और बहुत ही अनुशासित होती है, वो पहली चीजों में से एक होगी जो सामने आएगी। तो लग्न और लग्नेश वो एक पहलू है जो बहुत मजबूती से योगदान देगा कि आप कैसे इंसान हैं और किस तरह के इंसान हैं। दूसरा है, आपका चांद कहाँ रखा है। चांद सिर्फ एक दिमाग और चेतना ही नहीं है, बल्कि चांद नक्षत्र की ऊर्जाओं का भी निर्धारण करता है, क्योंकि चांद जिस भी नक्षत्र में होता है उसी के लॉर्ड की दशा सबसे पहले शुरू होती है, और वो भी हमारी पर्सनैलिटी को रूप देती है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, हम एक खास लग्न में क्यों पैदा होते हैं, कृपया वो देखें। मैं कोशिश करूंगा कि उस खास वीडियो का लिंक भी कमेंट सेक्शन में दे दूं, तो प्लीज वो जरूर देखें। वो आपके लिए कुछ अंदाजा पैदा करेगी कि आप किसी खास लग्न में क्यों पैदा हुए और इसकी वजह क्या है। तो बड़े कर्मों की वजह से आप किसी खास दशा में पैदा होते हैं, और उस दशा में जन्म लेने के लिए चांद को उस खास नक्षत्र के अधिपति ग्रह के पास जाना पड़ता है। तो दूसरी अहम और मजबूत ऊर्जा वो हो सकती है जहां चांद कुंडली में बैठा है, और वो हमें हमारी चेतना देता है। वो हमें बताता है कि हम कैसे सोचते हैं, वो हमारी जिंदगी के बड़े फैसले भी हमें देता है। वहीं से हमारी नई सोच आती है, वहीं से हमारी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी आती है, वहीं से बहुत सी दौलत भी आती है, संपत्ति आती है, घर की शांति आती है। तो चांद बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो खास साइन हमारे लिए माँ की तरह हो जाता है, या हम उस भाव के हिस्सों को बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट और बहुत हमदर्दी, एम्पैथी के साथ देखते हैं। तो जिंदगी का दूसरा पहलू जो मजबूत रूप से जाहिर हो सकता है, वो है जहां चांद रखा है, यानी कि चांद जिस नक्षत्र में बैठा है। तो नक्षत्रेश, नक्षत्र लॉर्ड की ऊर्जाएं भी बहुत मजबूत होकर सामने आएंगी। अगर चांद मंगल के नक्षत्र में हो तो ये इंसान थोड़ा आक्रामक हो सकता है, बहुत जोर ए इरादे से काम कर सकता है, बात करने में झिझकेगा नहीं। दूसरी तरफ अगर चांद शुक्र के नक्षत्र में चला जाए तो ऐसा इंसान नर्म दिल हो सकता है, बात करने में अच्छा, देखने में अच्छा, और उसके पास मुद्दों और चुनौतियों को हल करने का एक बहुत सलीकेदार तरीका होगा, यहाँ तक के भावनात्मक मुद्दे भी। वो कितनी शऊर और सलीके से सामना करेगा, ये बहुत मायने रखेगा। तो चांद की पोजीशन, वो किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का मालिक कौन है, बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने आप को कैसे जाहिर करते हैं, कौन सी पर्सनैलिटी सामने आती है, आप दूसरों के लिए कैसे दिखते हो। और तीसरी अहम चीज है, लग्न में कैसे ग्रह बैठे हैं। अगर लग्न में कोई ग्रह है तो वो ग्रह आपकी पर्सनैलिटी और खूबियों में खुद को जाहिर करेगा। अगर मंगल लग्न में चला जाए तो आपका मिजाज तेज हो सकता है, आप थोड़े आक्रामक भी हो सकते हैं, आप लोगों में इस तरह भी जाने जा सकते हैं कि ये इंसान थोड़ा गुस्सैल है, जिसका मतलब है कि कभी कभी उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी अपना संयम खो देता है, और ये इंसान अपनी मंजिल हासिल करने के लिए जमकर मेहनत करता है। इसकी इरादों की ताकत बहुत मजबूत होती है और ये बहुत लक्ष्य प्रेरित होता है। तो पूरी जिंदगी मंगल की ऊर्जा से चलती है, ताकत ए इरादा से, लक्ष्य उन्मुखता से, जीने के मकसद से। तो लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं, ये बहुत ही जरूरी हो जाता है, और ये भी बताते हैं कि हम कैसी पर्सनैलिटी के हैं, हम दूसरों के सामने कैसे पेश होते हैं और दूसरे हमें कैसे देखते हैं। चौथा है, हमारे ज्यादातर ग्रह किसी एक साइन या भाव में हों। मान लीजिए अगर हमारे ज्यादातर ग्रह 3 या उससे ज्यादा किसी एक भाव में हों, अगर वो चौथे भाव में चले जाएं, मिसाल के तौर पर, तो घर के मुद्दे, परिवार का जीवन, गृहस्थ आश्रम बहुत ही जरूरी हो जाता है। ऐसा शख्स बहुत परिवार प्रिय होता है, परिवार का ख्याल रखता है, सारी जिम्मेदारियां उठाता है, और परिवार के प्रति उसके दिल में बहुत हमदर्दी होती है, उसकी माँ से भी बहुत करीबी हो सकती है। हालांकि ये परोपकारी पर्सनैलिटी दोनों पहलुओं को लेकर आती है, एक अच्छे तरीके से भी सामने आ सकती है और एक चुनौती भरे तरीके से भी। जैसे मंगल लग्न में आपको दोनों देगा कि ये इंसान मूडी और तेज मिजाज का है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी इरादे बहुत मजबूत है, ये लक्ष्य प्रेरित है।
इसी तरह कोई भी मजबूत पोजीशन अपने आप को अच्छे या बुरे तरीके से जाहिर करेगी। चौथे भाव में बहुत सारे ग्रह होने पर भी यही बात है। आपको परिवार के लिए बहुत प्यार और हमदर्दी हो सकती है, लेकिन परिवार आपके आक्रमण, आपके सख्त अंदाज़ हुकूमत का शिकार भी हो सकता है। और चूंकि घर के मामले आपकी सोच में सबसे ऊपर होते हैं, आप कई बार काम घर ले आते हैं क्योंकि आप परिवार का वक्त नहीं निकालना चाहते, लेकिन काम घर लाने से आप परिवार का वक्त भी कम कर देते हैं। हालांकि आप परिवार के लिए कुछ ज्यादा करना भी चाहते हैं और परिवार के लिए ही आप और मेहनत करते हैं। आप संपत्ति बनाना चाहते हैं, आप परिवार को सुरक्षित महसूस कराना चाहते हैं। तो जिंदगी में आपका तरीका थोड़ा भौतिकवादी, मटीरियलिस्टिक भी हो सकता है, लेकिन परिवार को खुश रखने, सुरक्षित रखने और आराम से रखने की कोशिश में। तो बहुत मजबूत रूप से सामने आने वाली चीजों में से एक है कि किस भाव और किस साइन में सबसे ज्यादा ग्रह हो। अगर 3 या ज्यादा हो तो वो खास साइन अपने आप को मजबूती से पेश करेगा। अगर 3 या ज्यादा ग्रह वृषभ, टॉरस में हो तो फिर माली हालत, इकतिसादी बचत, रोजी रोटी और ज्यादा मेहनत करने की चाह के आप और पैसा कमाएं और बचाएं, ये सब मजबूत होगा। अगर ये कन्या, वर्गो में चले जाएं, तो ये इंसान परफेक्शनिस्ट हो सकता है, हर चीज को बहुत अच्छे से करेगा, हर चीज को पूरा उतारने की कोशिश करेगा, दूसरों से बहुत बेहतर कुछ करने की कोशिश करेगा और कभी कभी अपने फैसलों में, अपने काम में कमियां भी निकालेगा। वो हर काम को बिल्कुल परफेक्ट करना चाहता है, थोड़ी शिकायत भी कर सकता है, लेकिन उसका तरीका बहुत ही तज्जियाती, एनालिटिकल भी हो सकता है। तो जहां भी किसी साइन में ज्यादा ग्रह होंगे, वो जरूर सामने आएगा। और ये चौथा पहलू है कि आप कौन हैं और किस पर्सनैलिटी के हैं। और आखिरी, लेकिन कम से कम अहम नहीं है, जहां आपके पास बहुत मजबूत योग हो। तो अगर आपके पास बहुत मजबूत श्रापित दोष है, जैसे शनि और राहु के बीच, तो वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी खूबियों, आपकी बेचैनी, आपकी निराशाओं और दूसरों के साथ आपके व्यवहार में सामने आएगा। अगर आपके पास बहुत मजबूत आंगारक दोष राहु और मंगल के बीच है, तो वो बहुत मजबूती से कभी हिंसक तौर पर, कभी आक्रामक तौर पर भी दिखेगा। और कई बार आप ऐसा रिएक्ट करते हो क्योंकि आपको ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है। आपकी किसी से कहासुनी हो जाती है, रोड रेज, कोई आप पर चिल्ला रहा है, आप चिल्ला रहे हो, घर पर भी कोई हमेशा आपके ट्रिगर पॉइंट्स को दबाता रहता है। तो कई बार आंगारक दोष या ऐसे दोषों के साथ आप अक्सर उस सिरे पर खड़े होते हो जहां चोट लगती है, और यही आपको उस अंदाज में रिएक्ट करने पर मजबूर करता है, क्योंकि ये एक कर्मिक ऊर्जा है जो आप अपने साथ लेकर चल रहे हो, और ये जाहिर होना ही है। तो ज़ोयाक राशि चक्र कोशिश करेगा कि हालात पैदा करे, किसी परिवार के सदस्य के मार्फत, किसी सहकर्मी के जरिए, बॉस के जरिए, पड़ोसी के जरिए, सड़क पर कोई डिलीवरी बॉय, कोई भी आपके हॉट बटन दबा सकता है और वो हालात पैदा कर सकता है जहां दोष अपने आप को जाहिर करे, और फिर आपका मिजाज, आपकी खूबियां, आपकी पर्सनैलिटी उस तरह से सामने आएगी। अगर चांद और शनि एक साथ हो दोष के साथ, और चांद मजबूत हो, तो बहुत हमदर्दी भी हो सकती है, हालांकि बहुत भावुकता भी हो सकती है। ऐसा शख्स मूडी होगा, कभी उदास होगा, कभी बहुत प्यार करने वाला, प्यार दिखाने वाला, देखभाल करने वाला। तो ये इंसान सब उतार चढ़ाव से गुजरेगा। तो ये देखते हुए कि कौन से मजबूत योग या दोष है, वो किस साइन में रखे हैं, किस भाव में रखे हैं, वो भी अपने आप को जाहिर करेगा। तो ये पांचवा, लेकिन सबसे अहम में से एक पहलू है। तो इन पांचों में से आपका लग्न कितना मजबूत है, जहां लग्न पर दृष्टि पड़ती है, और लग्नेश कितना मजबूत है, वो एक हिस्सा है। दूसरा, आपका चांद कहाँ है, चांद किस नक्षत्र में है, वो नक्षत्रेश किस साइन में बैठा है, वो मजबूती से सामने आएगा। तीसरा, लग्न में कितने ग्रह और कौन से ग्रह बैठे हैं, वो सामने आ सकते हैं। चौथा, किस भाव या साइन में सबसे ज्यादा ग्रह है, वो सामने आएगा। और आखिर में, किस खास साइन और भाव में कोई मजबूत योग या दोष है, वो सामने आएगा। अब इन पांचों में से अगर मसलन लग्न में कोई ग्रह नहीं है, तो लग्न और लग्नेश और मजबूती से सामने आएंगे।
दरअसल लग्नेश मजबूत होगा क्योंकि लग्न में कोई ग्रह नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा भाव नहीं जहां 3 या ज्यादा ग्रह हो, तो फिर जिस भी भाव में 2 ग्रह हो और वह केंद्र भाव हो, वो सामने आएगा। केंद्र भाव ज्यादा करके मुकद्दर के बच्चे होते हैं। आप उस दिशा में चलते हो जहां मुकद्दर ले जाए। दूसरी तरफ त्रिकोण भाव वो होते हैं जहां आपको थोड़ी लचक होती है कि आप अपने आप को कैसे जाहिर करना चाहते हो। सबसे ज्यादा लचक आपको तीसरे भाव में मिलती है। मैंने एक वीडियो बनाई है, तीसरा भाव आपकी मुकद्दर की कुंजी। कृपया वो वीडियो देखें। एक बहुत उम्दा वीडियो है। वो बताती है कि कैसे कभी कभी ज़ोदियाक राशि चक्र आपको अपनी मुकद्दर लिखने की आज़ादी देता है और तीसरा भाव इसी तरह सामने आता है। तो देखें, अगर किसी भी भाव में 3 से ज्यादा ग्रह नहीं है, लेकिन कहीं 2 ग्रह हैं और वो मजबूत है, युति बहुत ही मजबूत है, तो युति अपने आप को मजबूती से जाहिर कर सकती है क्योंकि वो खुद एक योग बन जाती है। चौथी बात, अगर कोई मजबूत योग है, गज केसरी योग, श्रापित दोष, आंगारक दोष, चंद्र मंगल दोष या लक्ष्मी योग, जो भी हो, और अगर वह मजबूत है, खासकर त्रिकोण या केंद्र भावों में, तो वो भी मजबूती से सामने आता है। तो इन पांचों में से जो भी 3 सबसे ऊपर हो या सबसे मजबूत हो, वो बहुत ही मजबूती से सामने आते हैं। तो देखते हुए आप अपनी कुंडली में झांकें और देखें कि आप तरह के किस इंसान हैं। इन पांचों में से जो 3 आप में सबसे मजबूत है, आपको दिख जाएगा जब आप उन 2 या 3 को देखेंगे, और फिर जब आप दूसरों से राय लेंगे। अगर आप कायल हो जाएं तो बहुत अच्छा। अगर किसी वजह से शक हो तो अपने परिवार से पूछें, क्या मैं कुछ मामलों में ऐसा रिएक्ट करता हूं? अपने साथियों से पूछें और हालात को परखें। आपके ट्रिगर पॉइंट्स, हॉट बटन, आपको एक खास तरीके से रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं जब कुछ हालात बनते हैं, और आपका वो फितरी हिस्सा जो ज़ोदियाक ने दिया है, सामने आ जाता है। जांच करें, और कभी कभी एक खूबी दूसरी पर हावी हो सकती है। तो जो 3 तरह के इंसान आप हैं, उनमें से एक बाकी 2 पर हावी हो सकता है, जिसकी वजह से दूसरा और तीसरा उतने मजबूती से सामने नहीं आते। फिर भी तीनों ही हमारे अंदर रचे बसे होंगे, हमारे डीएनए में गड़े होंगे, और किसी न किसी दशा में या किसी न किसी सूरत हाल में वो जाहिर हो ही जाएंगे। और इसी वजह से कभी हम काम पर एक तरह के इंसान होते हैं, कभी अपने घर पर एक तरह के, कभी समाज में, सामाजिक जिंदगी में एक तरह के, और कभी हम अपने ग्राहकों, क्लाइंट्स के साथ बहुत ही अलग तरीके से पेश आते हैं। एक खास ऊर्जा क्यों बाहर निकलती है? क्योंकि ज़ोदियाक राशि चक्र ने हमें कई तरह की ऊर्जाएं दी हैं जिनसे हम अपने आप को जाहिर कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं, और वो इन 5 इलाकों से आती है। इनमें से पहले 3 बहुत मजबूती से सामने आते हैं, और उनमें से एक दूसरे 2 पर हावी भी हो सकता है। तो अपनी कुंडली देखें, समझें कि आप किस तरह के इंसान हैं, और आपको पता चल जाएगा कि आप किधर बढ़ रहे हैं और क्यों एक खास दिशा में बढ़ रहे हैं, क्यों आपकी पर्सनैलिटी एक खास तरीके से बाहर निकल रही है। और आखिर में, लेकिन कम अहम नहीं, हालांकि ऐसा कभी कभार ही होता है, लेकिन होता है, जहां भी आपकी कुंडली में भृगु बिंदु है, कभी कभी वो भृगु बिंदु बहुत मजबूती से सामने आता है क्योंकि वो राहु और चांद के बिल्कुल बीच में रखा होता है। राहु आपकी मुकद्दर के कर्म होते हैं, और राहु अपनी ऊर्जा बहुत मजबूती से दिखाएगा ही, और चांद आपकी चेतना है, चांद आपकी सोचने की शक्ति है। तो आपके कर्म और आपकी चेतना के बीच का नाजुक तोल, वो एक क्षेत्र जो किसी न किसी तरह सामने आना ही है। अगर वो बहुत ही मजबूत भाव में रखा हो, अगर वो त्रिकोण भावों, केंद्र भावों या लग्न में रखा हो, या दूसरे मजबूत ग्रहों के साथ हो, तो आप देखोगे कि भृगु बिंदु भी अपने आप को बहुत मजबूती से जाहिर कर सकता है। वो आपको एक खास खूबी दे सकता है। कुछ लोग जिनका भृगु बिंदु सेवा की तरफ झुकाव रखता है, तो वो देखेंगे कि उनके दिल में अक्सर बहुत हमदर्दी होती है। वो कुछ सामाजिक मुद्दों पर यकीन रखते हैं, वो कुछ सामाजिक कामों के लिए वक्त देते हैं, या वो उन मुद्दों के लिए कुछ करना चाहते हैं। और यहाँ तक कि जब वो दुनियावी, मटीरियलिस्टिक जिंदगी में बहुत व्यस्त होते हैं, तब भी उनके दिमाग में ये जरूर रहता है, मुझे ये दिखाना है, मुझे यहाँ योगदान देना है। और इसलिए कभी न कभी
वो लोग उस किरदार को सामने ले आते हैं, उस भृगु बिंदु से जुड़े रूप को जाहिर कर देते हैं। तो दोस्तों, देखिए कि आप किस तरह के इंसान हैं। इन पांचों में से जिन पांच के बारे में मैंने बात की, जो भी पहले तीन आपके अंदर सबसे मजबूत हो, या फिर अपने भृगु बिंदु से मिलाए और देखिए कि क्या आप सच में उस रास्ते पर चल रहे हो, क्या आप उस दिशा में बढ़ रहे हो, या आप ये समझने में खोए हो कि किस तरफ जाना चाहिए। और कभी कभी आपको वो रास्ता नहीं मिल पाता और आप बिना मंसूबे, बाय डिफॉल्ट, के जिंदगी जी रहे हो, ना के बनाए हुए तरीके, बाय डिजाइन से। तो समझिए कि ज़ोडिएक राशि चक्र आपको कैसी ताकत दे रहा है, और अपनी जिंदगी को बिना मंसूबे के जीने के बजाय एक मंसूबे के तहत जिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कृपया मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करिए, उसी एस्ट्रो एश्योरेंस अकाउंट से। और किसी और वक्त, किसी और वीडियो तक आपके दोस्त और गाइड इरफान आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।